जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 10 जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन, जिसमें अभी तक हमने प्रमुख मुद्दों को समझ लिया है और लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन को भी समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने प्रमुख विषयों को समझा। और आज हम चल रहे हैं वहीं उसे आगे बढ़ाने। आज हम चल रहे हैं सबसे पहले समझने कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का क्या सिद्धांत है और भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का, जो हम समझते हैं क्या वही है धर्मनिरपेक्षता या इसका और बड़ा उद्देश्य है? इस चीज को हम चल रहे हैं समझने आज की क्लास में। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है धर्मनिरपेक्षता। माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। देखो, हमारा देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं प्रदान करता। हमारे देश का संविधान हमारे सभी देश के धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो भारत के संविधान पर कोई ये आक्षेप नहीं लगा सकता कि वो धर्म के आधार पर किसी भी देश के नागरिक के साथ भेदभाव करता है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक भारत के संविधान के उतने ही अधिकारों का फायदा उठाता है जितना कि इस देश में रहने वाली बहुसंख्यक जनता। तो ये बात तो सरासर गलत है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। देखिए, सरकारें हो सकती हैं, आज की वर्तमान सरकार का अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान की धर्म के प्रति कोई विचारधारा नहीं है। भारत का संविधान स्पष्ट है सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों को एक समान दर्जा देता है। देखिए, जो सरकार में बैठते हैं लोग, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधाराएं हो सकती हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान की अपनी कोई धार्मिक सोच नहीं है। भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान के आधार पर चलेगा और भारत के संविधान में किसी भी धर्म को स्थापित नहीं किया गया। ये बात स्पष्ट है। भारत की संस्कृति को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन भारत के धर्मों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और राम भारत की संस्कृति में आते हैं, बुद्ध भारत की संस्कृति में आते हैं, महावीर भारत की संस्कृति में आते हैं, नानक साहब भारत की संस्कृति में आते हैं। तो आपको भारत के संविधान में इनके विचारों की छाप देखने को मिल सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की ये संस्कृति है और संस्कृतियों को कोई नहीं त्यागता, संस्कृतियों को कोई नहीं त्यागता, चाहे वो कोई क्यों ना हो। जो पहाड़ में रहेंगे लोग, वो पहाड़ी कपड़े ही पहनेंगे, वो जमीन के रहने वाले लोगों की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर वो उस तरह से कपड़े पहनेंगे तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है। तो आगे सुनिए, इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपकी आगामी पुस्तक है उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। पारंपरिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों के एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना करे। सुन लो, यह है धर्मनिरपेक्षता का असली अर्थ, कि राज्य धर्म के मामले में दखल ना करे। राज्य मतलब सरकार धर्म के मामले में दखल अंदाजी ना करे और धर्म सरकार के मामले में दखल अंदाजी ना करे। ये होता है, ये है प्राथमिक शब्दावली धर्मनिरपेक्षता की। ये है धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं।
आज धर्म भी राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है और राजनीति धर्म के मामले में इंटरफेयर कर रही है, जो कि अच्छा नहीं है एक देश के लिए, एक देश की राजनीति के लिए। अब आप मुझे बताओ कि इस भारत में सिर्फ एक धर्म तो नहीं है ना? अगर आप एक धर्म को प्रमोट करेंगे तो दूसरे धर्म वाले क्या समझेंगे? उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी कि नहीं होगी? आप राष्ट्र के अध्यक्ष होते हुए आप किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते। ये भारत का संविधान कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये भारत के संविधान के विचार है। और अगर भारत के संविधान के विचार नहीं है तो आप भारत के बच्चों को ये मत पढ़ाइए, ये मत पढ़ाइए कि भारत का संविधान कहता है कि भारत की सरकारें धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और धार्मिक चीजों से संबंध रखने वाले लोग राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात मत पढ़ाइए। फिर आप अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसका अमल भी करिए, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियां भी यही सीखेंगी और ये सीख रही हैं। और हर चीज को धार्मिकता के आधार पर तोला जा रहा है आज के टाइम पे, जो कि सही नहीं है। ये भारत की राजनीति के लिए सही नहीं है, भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। अगर आप धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो दूसरे भी धर्म धर्म चिल्लाएंगे। आपका देश एक धर्म का देश नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक धर्म को प्रमोट करूंगा, एक धर्म को नहीं करूंगा। आपके धर्म में, आपके देश में 4 धर्मों का उदय हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, आपका सनातन हो गया, आपका सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इस और आपका जैन धर्म। ये चारों धर्म इस धरती पे जन्मे हैं। इन चारों धर्मों का सम्मान करना इस देश का प्राथमिक कर्तव्य है। मैं मानता हूं इस्लाम दूसरे देशों से आया है, लेकिन अब वो भी यहां रच बस गया है और आप किसी भी धर्म को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप धर्म को निकालने जाएंगे तो आप देश की जनता को मार डालेंगे। ये भी सत्य है, क्योंकि धर्म एक अफीम है और धर्म की अफीम की गोली जब नाक में सूंघी जाती है तो वो देश को बर्बाद करती है, वो देश को बर्बाद करती है। ये बात आप जान लीजिए। तो अगर आपको देश को बचाना है तो आपको ये धर्म की अफीम की गोली छोड़नी पड़ेगी, अपने शरीर से इसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। ये मैंने नहीं कहा, ये यहां पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ यही है। आगे सुनिएगा। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। तो सीधी सादी बात है कि धर्म को अपने मामले देखने चाहिए और राज्य को अपने मामले देखने चाहिए। दोनों को एक दूसरे में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये है संविधान का सिद्धांत। संविधान ये कहता है, हमारे देश का संविधान स्पष्ट रूप से ये कहता है, पर ऐसा होता नहीं। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के लिए मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। समझ में आ गई बात? जो राज्य धर्म को सहयोग प्रदान करता है, इसका मतलब वो उस धर्म को सहयोग प्रदान कर रहा है जो पहले से ताकतवर है। आप मुझे बताओ, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस आर्यावर्त में, इस इंडिया में क्या हिंदू असुरक्षित है? असुरक्षित है? नहीं। सच बोलो, है कि नहीं है? आपस में एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से, वास्तविक रूप में तो नहीं है ना? एकता नहीं है हम लोगों में आपस में, है ना? यही है ना सत्य। आप आपस में एक दूसरे से कट मर रहे हैं। आपको दूसरे धर्म से दिक्कत नहीं है, आपको अपनी जातियों से दिक्कत है। आप जातियों में बटे हुए हैं और आप आपस में ही कट मर रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है। हिंदू असुरक्षित नहीं हो सकता इस देश में। जब इस्लामिक शासन था इस देश में तब हिंदू असुरक्षित नहीं हुआ, तो अब तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अब कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं आप। अभी भी होता है कई जगह, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो दंगे फसाद करने के लिए उतर आते हैं। हाँ, तो ये एक तरफ से कभी भी
कभी भी ताली एक हाथ से मेरे घर नहीं में बजती। हुआ है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मानूंगा, मैं ये नहीं कहता कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये उनकी अशिक्षा को दर्शाता है कि उन्होंने सच में अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। और हमारे धर्म में भी यही बात है, और इसका मतलब हमारी सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं खोट है कि हमारी सरकारें उन पर ये संवैधानिक दबाव नहीं डाल पा रही हैं कि आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको संविधान मानना पड़ेगा, आप अपनी कुरान के हिसाब से नहीं चल सकते। कुरान आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, लेकिन आपकी सामाजिक श्रद्धा इस देश का संविधान होना चाहिए। संविधान से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है इस देश की। इस देश का सबसे बड़ा धर्म इस देश का संविधान है। इस देश को मानने वाले लोगों को इस देश के संविधान पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और अगर आप इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं कर सकते तो नमस्कार, आप इस देश में भी नहीं रह सकते। सीधी बात, नो बकवास, यही होना चाहिए इस देश का प्रमुख सिद्धांत। लेकिन आज हमारे देश में हमारा राजनीतिक दर्शन कहता है कि हिंदू असुरक्षित है। कैसे असुरक्षित है भाई? आप बहुसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक नहीं है। और बहुसंख्यक समाज कभी असुरक्षित नहीं होता। और अगर सरकार भी बहुसंख्यक समाज को ही बढ़ावा देगी तो अल्पसंख्यक समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, और फिर वो समाज में अकुरीतियां फैलाएगा ही फैलाएगा। आपको लगता है कि कश्मीर इतना वायलेंट क्यों रहा है? कश्मीर को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप कश्मीर को पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आप कश्मीर की स्थितियों को समझ नहीं सकते। कश्मीर में मैं गया हूं कश्मीर, मैंने अमरनाथ की यात्रा करी है, तो मुझे पता है कि कश्मीर की क्या स्थिति है। मैं जितने दिन भी मैंने कश्मीर में ट्रैवल किया, उतने दिन में मैंने देखा हर आधे किलोमीटर पर सीआरपीएफ खड़ी है। उसको पूरी छावनी में तब्दील करके रखा गया। और आपके घर के बाहर चारों तरफ आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपकी स्वतंत्रता को बंदिश में डाल दिया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन व्यक्त करते हैं तो आपके सीधे छाती में गोली ठोक दी जाएगी। आपको अच्छा लगेगा? आप अगर मानते हैं इस देश के नागरिकों ने, तो उन्हें भी इस देश के नागरिकों जैसे अधिकार दीजिए ना। नहीं मानते तो फिर साफ कहिए कि नहीं मानते हम आपको अपने इस देश का नागरिक। स्पष्ट कीजिए। आप स्पष्ट नहीं करते। और ये सिर्फ एक सरकार की गलती नहीं है, कांग्रेस की भी उतनी गलती है जितनी भाजपा। आज भाजपा है, 70 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा गलती कश्मीर मामले में कांग्रेस की। मैं भाजपा को यहां दोषी नहीं बता रहा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस देश में जो कश्मीर का जो मुद्दा इतना ज्यादा खराब है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मैं कांग्रेस का मानता हूं कि कांग्रेस ने कभी कुछ स्पष्ट किया ही नहीं उनके लिए, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। और अगर स्पष्ट किया होता तो आज उनकी स्थिति अलग होती। यह मैं मानूंगा कि कांग्रेस ने कभी धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार धर्म और राजनीति को मिक्स करके चल रही है, जो कि सही नहीं है, एक संवैधानिक देश के लिए अच्छा नहीं है। और इस देश का बहुसंख्यक आज के टाइम पर कह रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो भी सही नहीं है। अगर अल्पसंख्यक फिर मांग करते हैं, जहां वो बहुसंख्यक है, अगर वो मांग करते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से इस क्षेत्र को ये बनाया जाए, फिर उनकी मांग भी गलत नहीं कह सकते आप, कि कह दोगे। अगर पंजाब कहेगा कि हमें खालिस्तान बनाओ, हमें हमारे सिखों वाला देश चाहिए, तो आप उनको गलत ठहरा पाओगे? जब आप अपनी बहुसंख्यक जहां आप हैं वहां आप कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जहां वो बहुसंख्यक है वहां अगर वो मांग कर रहे हैं, तो फिर गलत क्या है? गलत कहां से? आप किस आधार पर उन्हें गलत कहोगे? कहने का आपके पास कोई तर्क रह जाएगा? अगर आप ये मानते हो कि हमारा देश संविधान से चलता है, तो आप उनको भी रोक सकते हो, क्योंकि हम संविधान पर अमल करते हैं। तो आप भी संविधान पर अमल कीजिए। आपको भी हिंदुओं के समान ही अधिकार दिए गए हैं, कम नहीं दिए गए। आप ये कह पाओगे तब। अगर आप अपने धर्म का झंडा लेकर उड़ोगे तो दूसरे भी उड़ेंगे, आप तब नहीं रोक पाओगे।
मैं ये नहीं कहता कि आप भगवा रंग मत लगाओ, लगाओ अच्छी बात है, पर भगवे का सही अर्थ भी तो समझो आप। भगवे का सही अर्थ है सुरक्षा और प्रेम। सुरक्षा और प्रेम, हनुमान जी सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक है, उद्रता के प्रतीक नहीं है, उद्दंड के प्रतीक नहीं है, वो उद्दंडी नहीं है, वो प्रेम और सौहार्द और सुरक्षा के प्रतीक है। जब उनका हाथ किसी के सर पर रखा जाता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूं। हम जब भी असुरक्षित महसूस करते हैं तब हम हनुमान चालीसा गाते हैं ना, तो इसका मतलब हनुमान क्या है? सुरक्षा के प्रतीक है, उद्दंड के प्रतीक नहीं है, प्रेम के प्रतीक है। और आज वर्तमान समय में उनको कैसे दिखाया जाता है कि वो दंडी है, आप उनके नाम पर अपने अपराध कर रहे हैं, ये सही है? धर्म अपराध का प्रतीक नहीं है, धर्म सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और आपस में एकजुटता का प्रतीक है। धर्म का प्रमुख काम है समाज को जोड़ने का, यही बात यहां समझाई जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति और धर्म जुड़ने नहीं चाहिए आपस में, ये दोनों अलग अलग रहे तभी अच्छा रहता है। नहीं तो राजनीति कहेगी कि हम धर्म का विकास कर रहे हैं, उसका मूल काम नहीं है धर्म का विकास करना। धर्म का विकास करना हमारा काम है, हम लोगों का खुद। धर्म का विकास, धर्म एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत होती है। आपका धर्म आप माने, मैं अपना धर्म मैं मानूं, और राजनीति का काम है राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र की बुनियादी चीजों का विकास करना। मंदिर मस्जिद का विकास करना उसका काम नहीं है। मंदिर मस्जिद का विकास करने का काम हमारा और आपका है, क्योंकि वो हमारे धार्मिक विषय है। हम उसके लिए डोनेशन देंगे, कोई और नहीं। मंदिर बना भी तो कहां से है? हमारे डोनेशन से ना, सरकार ने तो उसमें पैसा नहीं लगाया ना। हाँ, उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना आपका काम है, सड़कें बनाना आपका काम है, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनाना आपका काम है, रेलवे स्टेशन बनाना आपका काम है, लेकिन एक जगह नहीं, सभी जगह बनाना आपका काम है। धार्मिक आधार पर आप मत बनाइए इन चीजों को, आप इनको बनाइए राष्ट्र के विकास के आधार पर। यह है यहां का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये कहता है। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति की धार्मिक जीवन को का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, जो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा करने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा। इसीलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। ये बात समझ लो। अब हमें कोई आकर बताए कि पूजा पाठ ऐसे करना है तो आप अच्छा लगेगा? धर्म क्या है? व्यक्तिगत चीज है। धर्म के मामले में किसी दूसरे से हमें सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। धर्म समझने की चीज है, धर्म पढ़ने की चीज है, धर्म पर विचार करने की चीज है, धर्म के नाम पर उद्दंड करने की चीज नहीं है। लेकिन लोग उद्दंड मचाते हैं धर्म के नाम पर, वो सही नहीं है, वो सरासर सही नहीं है। क्या आप मानती है सही? धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करना सही है? मैं किसी भी धर्म को नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों धर्मों को कह रहा हूं। दोनों धर्म जो धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं वो सही कदापि नहीं है। इसका मतलब आपने धर्म को सही से पढ़ा नहीं है। आप धर्म को पढ़िए सही ढंग से। दोनों धर्मों के लोगों को कह रहा हूं मैं, दोनों धर्मों के लोग धर्म को सही से पढ़ें, समझें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक आप धर्म को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप धर्म को समझेंगे नहीं। यही बात यहां भी कही जा रही है। इसी कारण लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए।
संक्षेप में, राज्य को चाहिए कि वह ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। तो इसीलिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सिद्धांत यही कहता है कि वो न धर्म के मामले में बोले और न ही धर्म में किसी भी प्रकार की अड़चन डाले। यही उसका परम सिद्धांत है। वो धर्म के मामले में इंटरफेयर भी ना करे और ना धर्म के मामले में ज्यादा कुछ ना बोले। उसका काम नहीं है ये। जो लोग धर्म को समझते हैं अच्छे से, उनका काम है। इसीलिए जब शंकराचार्य ने सवाल उठाए सरकार से, तो लोगों का शंकराचार्य का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के विशेषज्ञ वो ना कि सरकार है। वर्तमान सरकार धर्म की विशेषज्ञ नहीं है। धर्म का अच्छा ज्ञान कौन रखता है? जो धर्म को मान रहे हैं, जो धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं। सत्ता धर्म के अनुसार आचरण नहीं करती। सत्ता हमेशा अपने हित के अनुसार आचरण करती है। सत्ता हमेशा अपने हित के अनुसार आचरण करती है। बिहार में आपको दिख गया होगा, जिसको कुछ दिन पहले जिनको कोसते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के, गले मिलाकर सत्ता भोग रहे हैं। तो ये बात समझने की है। सत्ता हमेशा अपना फायदा देखती है। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं होता। वो धर्म का सिर्फ प्रयोग करती है अपना सत्ता प्राप्ति के लिए। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है तो अपनी सत्ता से। जहां तक कल तक नीतीश बाबू को कोसा जा रहा था, आज नीतीश बाबू के गले में हाथ डाल के सत्ता भोगी जा रही है। तो ये है धर्म। तो अब आप खुद बताओ, ये धर्म का रास्ता है? राम तो अपने जिस वचन पर खड़े थे ना, राम को मानते हैं ये लोग? फिर राम ने तो अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए अपने आप को 14 वर्ष का वनवास दिया, पिता के वचन के लिए। यहां जो लोग खुद ही गाली दे रहे हैं, वही लोग अगले दिन जाके मिल रहे हैं। तो ये राम के सिद्धांत है। यही है राम के सिद्धांत। क्यों नहीं पूछता ये देश उनसे? क्योंकि पूछने की ताकत नहीं है ना इस देश में। इस देश की मीडिया में तो खासकर, इस देश का जो मीडिया तंत्र है, उसके अंदर ये पूछने की ताकत नहीं। कल तक जिसे आप कोस रहे थे, आज उनके गले में हाथ डाल के कैसे आप घूमने के लिए तैयार हो गए? यही राम के सिद्धांत है। मंदिर बनाने से राम नहीं आएंगे, पढ़ाने से राम आएंगे। जब पढ़ेगा ये देश राम को, तब समझेगा ये देश राम को। समझ में आई बात? यही बात यहां भी कही जा रही है कि धर्म के मामले में सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही सरकार को किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना चाहिए धर्म पर। धर्म को स्वच्छंद रूप से अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। यही अंतर है आज की सरकार में और पहले की सरकार में। यही अंतर है। क्या पहले भारत में हिंदू धर्म नहीं था? भाई बताओ, 70 साल में हिंदू धर्म का पतन हुआ था कि विकास हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सब अपने हिसाब से चल रहा था। पहले भी मंदिर थे इस देश में, बन ही रहे हैं, कम नहीं हुए मंदिर, कहीं टूटे नहीं है मंदिर। मुगल काल को आज के काल से कंपेयर मत करें आप, मत करें, क्योंकि अगर आप उनको कंपेयर करेंगे, अगर आप अपने इतिहास से सीख नहीं ले रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस देश में, कोई नहीं है इस देश में। ठीक, आगे सुनिए। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों के अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। सुन लिया क्या कह रहा है? ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार ना बनाए। नागरिकों के अधिकार के बंटवारे में धर्म को ना देखा जाए। नागरिकों के अधिकार के बंटवारे में धर्म को ना देखा जाए। तो हमारा संविधान धर्म नहीं देखता किसी का, सबको उसने एक समान अधिकार दिए हैं। अब आप नहीं मांग पा रहे अपनी सरकार से अपने अधिकार, तो ये आपकी कमी है, किसी और की नहीं। आपकी भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, कि आप अपनी सरकार से खड़े होकर कहें कि मेरे संविधान में मेरे लिए ये अधिकार है और मुझे ये अधिकार आप दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं दे रहे तो आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है ये कहना। ये सरकार कभी नहीं कहेगी आपसे कि आप आइए मुझसे अपने अधिकार मांगिए, क्योंकि सारी सरकारें डरती हैं कि जनता अगर ज्यादा जागरूक हो जाएगी तो वो हमारी बैंड बजा देगी। ये भी सच है, दोनों सरकारें, एक नहीं।
पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। समझ में आई बात? इसीलिए हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्षता के इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग अलग कारण थे। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। वहां पर एक ही धर्म में बहुत सारे समुदाय थे। हमारे देश में धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं और अलग अलग धर्म तो हैं ही। तो इसीलिए भारत की धर्मनिरपेक्षता दो आधारों पर अलग है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से। वो कैसे, ये सुनिए। धार्मिक समूहों के अधिकार। पहली बात, जैसा कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। इसीलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। तो इसीलिए भारत का संविधान किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। किसी भी धर्म के साथ, चाहे वो कोई भी हो, सभी धर्मों को एक समान उसने अधिकार दे रखे हैं, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हमने किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव किया तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए भारत का संविधान हर धार्मिक समूह को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अवसर देता है और अपने धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए अपने स्कूल खोलने की भी इजाजत देता है। इसीलिए भारत में क्रिश्चियन इतने कम भी हैं, फिर भी कैथोलिक स्कूल्स इतने हैं कि कोई कहने की बात नहीं। और आपके सिख स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, सिख स्कूल भी हैं और भाषा के आधार पर भी स्कूल हैं। आपके डीटीए जैसे यहीं पे पास में ही है, वो तमिल स्कूल है, डीटीए हो गया, केरला स्कूल है। ये सारे के सारे माइनॉरिटी, यहाँ पर जो माइनॉरिटी में जो लैंग्वेज जो रिलीजन माइनॉरिटी में है उनको अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने की पूरी आजादी दी गई है। आपने सुना होगा, अरे नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कोई बात नहीं, चलो बाद में बताऊं, याद आए तो। राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के
किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारे खुद के धर्म में ही छुआछूत है, तो इस छुआछूत को मिटाने का काम भारत सरकार ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती, क्योंकि उस चीज को अमली जामा पहनाना सरकार का काम है। और अगर वो धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक वो धर्म को सही ढंग से समता मूलक नहीं बना पाएगी। लेकिन धर्म में इंटरफेयर सरकार तभी कर सकती है जब उसका सकारात्मक विचार हो। एक किसी धर्म विशेष, एक समुदाय, एक जाति को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं कर सकती हो। उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए समता को बढ़ाना, स्वतंत्रता को बढ़ाना, सामाजिक न्याय को बढ़ाना। तब वो धर्म में इंटरफेयर कर सकती है। इस बात को समझ लो कि वो तीन ही उद्देश्यों पे धर्म में, जाति में, धर्म में इंटरफेयर कर सकती है। उसका मूल उद्देश्य हो स्वतंत्रता को बढ़ाना, समता को बढ़ाना और सामाजिक न्याय को बढ़ाना। इन्हीं तीन आधारों पर भारत सरकार भारत के धर्मों में इंटरफेयर कर सकती है। बिना इन तीनों आधारों के, बिना इन तीनों उद्देश्यों के भारत के धर्मों में भारत सरकार को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत के सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखना भारत सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य है, ये बात भी आप जान लीजिए। आगे सुनिए, क्या हुआ आंख में? क्यों? हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। भारत अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन अमेरिका में एक समय था कि नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। 1964 तक ये हो रहा था, तब जाकर ये समाप्त हुआ था। 1964 में जाकर दोनों प्रकार के नागरिकों को एक समान अधिकार मिले थे और भारत ने प्रारंभ से ही ये कर रखा था। भारत में कोई नस्लीय भेद नहीं है, कोई जातीय भेद नहीं है। भारत बहुत ही सुदृढ़ता के साथ अपने संविधान के आधार पर अपने सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार देता है। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता भारत। तीसरे, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई। तो ये भारत की विशेषता है कि भारत डाइवर्सिटी को अपनी ताकत मानता है, डाइवर्सिटी को अपनी कमजोरी नहीं मानता। विविधता को भारत अपनी ताकत मानता है। ये भारत की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। कभी भारत ने अपनी विविधता को अपनी कमजोरी नहीं माना है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत है कि भारत ने कभी भी अपनी विविधता को, अपनी डाइवर्सिटी को अपने देश की कमजोरी के रूप में नहीं देखा। अब आते हैं सार्वभौमिक मताधिकार।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, कि भारत किसी भी व्यक्ति के साथ न जाति, न धर्म, न लिंग, न किसी आय, इन सब आधारों पर उसे वोट के अधिकार से वंचित नहीं करता। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी आजादी के साथ ही भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार प्रदान कर दिया था, बिना किसी भेदभाव के। न जाति, न लिंग, न वर्ग, न समुदाय, न धर्म, न भाषा, किसी भी आधार पर उसने भेदभाव नहीं किया। उसने सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। और ये भारत के राजनीतिक दर्शन में से एक संवैधानिक दर्शन में से एक विशेषता मानी जाती है। दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ अस्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी अपनाना। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। भारत के लिए औपनिवेशिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की अथवा जिनके पिता इस भू सीमा में जन्म हो या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौमिक मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। भारत के संविधान का एक बड़ा आप कह सकते हैं संकल्प है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपलब्ध कराया गया अपने देश के नागरिकों को, उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे थे वहां पर कामगार लोगों को और महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसने किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के इस कानून को पास किया है। आपने देखा है संसद में यही एक ऐसा प्रस्ताव था जो बिना किसी डिबेट के पारित हुआ था। यही एक ऐसा कानून था, इसके अलावा कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिस पर डिबेट ना हुई। समझ में आएगा? तो भारत के संविधान निर्माता इस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट थे कि इस देश के हर जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत अपने मतदान को, अपनी विचार को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए और अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। संघवाद को बहुत विस्तार से आप पढ़ चुके हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं कि क्या है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल
संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया है कि इन इकाइयों के साथ सब संबंध अनूठे रहे अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। तो हमारे देश में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है, सभी राज्यों का एक जैसा दर्जा नहीं है। भारत का संघवाद असमता वाला संघवाद है। कुछ राज्यों के पास विशेष दर्जे हैं, जैसे पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं इनको विशेष दर्जा दिया गया है भारत के संविधान में। इनके पास कुछ विशेष पावर्स है जो और किसी भी राज्य के पास नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर के पास भी थी, अब जम्मू कश्मीर के पास भी नहीं है। पहले वही पढ़ेंगे। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों को लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। ये आप आने वाले जब अगले साल जब आप पढ़ेंगी तो क्षेत्रवाद है भारत में, क्षेत्रीय पहचान का एक चैप्टर है, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में ऐसा क्यों किया है, इन राज्यों को विशेष दर्जा क्यों दिया है। अभी तो आप इसको विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन जब आप 12वीं में पढ़ेंगी तो आप इस बात को समझ जाएंगी कि भारत ने इन राज्यों को विशेष दर्जा क्यों दिया और इसको विशेष दर्जा क्यों दिया गया था। और कुछ राज्यों को जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इनको भी कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ बिना लोकल ही लोग यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, कोई और जमीन नहीं खरीद सकता। ये सारे कुछ प्रावधान है और ऐसा कहीं भी पूरे भारत में नहीं। पूरे भारत में आप कहीं भी रह बस सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बाहरी लोगों का बसना नामुमकिन है। समझ में आई बात। हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषीय संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बहुविधि, असीमितताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। राष्ट्रीय पहचान आते हैं राष्ट्रीय पहचान पर। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। भारत में एक ही पहचान है, भारत के लोगों की सिर्फ एक ही पहचान है। हमारे देश में दो नागरिकता का सिद्धांत नहीं, हमारे देश में एक नागरिकता का सिद्धांत है और वो भी कौन सी नागरिकता है? राष्ट्रीय नागरिकता है। आपकी राज्य नागरिकता नहीं है। तो भारत की जनता की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है भारतीय। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। जो लोग चिल्लाते रहते हैं हम बंगाली, हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंडी हैं, ये उनकी पहचान नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही पहचान है और वो भारतीय है। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं। तो भारत एक पहचान पर जोर देता है। ऊपर की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। समझ में आई बात। हमारे देश की पहचान भाषा के आधार पर बनी पहचान और धर्म के आधार पर बनी पहचान का विरोध नहीं करता, लेकिन आप इनके आधार पर अगर राष्ट्रीय पहचान का विरोध करेंगे तो आपकी जिंदगी का विरोध किया जा सकता है इस देश के संविधान के द्वारा। यह भी सुनिश्चित है। आप राष्ट्र की पहचान को नकार नहीं सकते।
आप अपने आप को बंगाली कह के ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय नहीं हूं। भारतीय तो आप फिर भी हैं। भारतीय आपको कहने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर ये थप्पा है। जब तक आप भारत के संविधान के अंतर्गत है तब तक आपकी एक ही पहचान है और वो है भारतीय। भारत का संविधान भाषा के आधार पर भी पहचान को अस्वीकार नहीं करता, वो आपकी व्यक्तिगत पहचान है, उसको आपको डॉक्यूमेंट्री पहचान नहीं दी गई है, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री पहचान नहीं है। डॉक्यूमेंट्री पहचान सिर्फ आपकी एक ही है और वो है भारतीय की, इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट्री पहचान कोई नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया। संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नाकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नाकारने का कारण यही नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में मैं बताऊंगा बाद में। यह समझ लो कि भारत और किसी पहचान को स्वीकृतता प्रदान नहीं करता। भारत सिर्फ एक ही पहचान को स्वीकृतता प्रदान करता है और वो है राष्ट्रीय पहचान। उसके अलावा वो किसी भी पहचान को स्वीकार नहीं करता। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।